दोस्तों आजकल गूगल पर यूफ्रेट्स शब्द बहुत ही अधिक मात्रा में सर्च किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। यूफ्रेट्स एक नदी है जिसे फरात के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे गूगल पर खोजने का कारण ये नहीं है कि ये नदी है, बल्कि इसे खोजने का कारण ये है कि ये नदी पिछले 2 सालों में ही पूरी तरह सूख चुकी है और इससे भी बढ़कर इस नदी के नीचे छुपी हुई कई ऐसी विचित्र आकृतियां मिली हैं जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अब यहाँ चिंता का विषय तो नदी का सूख जाना है, लेकिन इससे भी बड़ा चिंता का विषय ये है कि इस नदी के सूख जाने का वर्णन आज से 2000 साल पहले ही बाइबल में कर दिया गया और बाइबल में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस नदी के सूखने और इस नदी के नीचे मिलने वाली विचित्र आकृतियों की क्या कहानी है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बाइबल में इस नदी के सूखने का क्या वर्णन किया गया था। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस नदी के सूखने के पीछे और वहाँ पर मिली गुफाओं के अंदर भला कौन सी सच्चाई छुपी है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। आइए सबसे पहले यूफ्रेट्स यानी कि फरात नदी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों फरात नदी पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इस नदी की शुरुआत तुर्की से होती है और ये नदी तुर्की, इराक और सीरिया में बहती है। अगर इसके जल बंटवारे की बात करें तो इसका 40% हिस्सा इराक, 28% हिस्सा तुर्की और 17% हिस्सा सीरिया के अंडर आता है। इस नदी का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि इसी नदी के किनारे पर मेसोपोटामिया की सभ्यता शुरू हुई थी। यह नदी 1700 मील लंबी और 1.7 मील चौड़ी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी नदी आज एकदम से सूख चुकी है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आप इसकी सच्चाई को इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में एक तरफ 2020 में नदी में मौजूद पानी के स्तर को दिखाया गया है और दूसरी तरफ 2021 में मौजूद पानी के स्तर को। आप यहाँ खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना सारा पानी मात्र 12 महीनों में ही खत्म हो गया और अब तो पानी का स्तर और भी कम हो चुका है। शायद अगर आज हमारे पास ये तस्वीरें और वीडियो मौजूद ना होती तो इस बात पर कोई भरोसा नहीं करता कि इस क्षेत्र में कभी इतनी बड़ी नदी भी बहती थी। अब दोस्तों इस नदी के सूखने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी बड़ी नदी जो कि भरपूर पानी से समृद्ध हो, वो इतने कम समय में सूख जाए, ये वाकई में हैरत अंगेज है। मगर जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस नदी के सूखने का एक उल्लेख बाइबल में भी मिलता है, जिसने लोगों को पूरी तरह से डरा दिया है और वो सहमे हुए हैं कि कहीं ये किसी अनहोनी की निशानी तो नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब ये नदी सूख जाएगी तब जीवन के अंतिम दिन शुरू हो जाएंगे। बाइबल में इस नदी के सूखने पर एक कहानी का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि छठे स्वर्गदूत ने महानदी फिरात पर अपना प्याला उड़ेला है। फरात नदी का पानी सूख गया जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाए। इसके आगे बाइबल के अध्याय 16 में लिखा है कि तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसी 3 शुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। ये अवदूतों की आत्मा है जो चमत्कार दिखाते और सर्वशक्तिमान ईश्वर से महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्र करने चाहते हैं। उन्होंने राजाओं को उस स्थान पर एकत्र होने को कहा जो कि इब्रानी में हरम गिदोन कहलाता है। दोस्तों बाइबल के इस वर्णन के बाद बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जो बात बाइबल में कही गई है कि नदी के सूख जाने के बाद पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाएगा। दोस्तों बाइबल के इस वर्णन के बाद बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जो बात बाइबल में कही गई है कि नदी के सूख जाने के बाद पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाएगा, उसका अर्थ है कि जब ये नदी सूख जाएगी तब पूरब के देश आसानी से इजराइल पर आक्रमण कर सकते हैं। उनका आक्रमण करने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और ये अंतिम युद्ध होगा जिसमें सारी दुनिया की सेना इकट्ठे होकर इजराइल पर हमला करेगी और इस युद्ध को अर्मेगेडन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन आज चर्चा का विषय केवल बाइबल की भविष्यवाणी और नदी का सूखना नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर वायरल नदी के नीचे मिलने वाली सुरंग भी चर्चा का विषय बन गई है, जो अपने आप में बेहद रहस्यमयी है और इसकी सच्चाई जानने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं नदी के नीचे मिलने वाली इस सुरंग की कहानी।
असल में नदी के सूखने के साथ ही दुनिया को झंझोर देने वाली कई प्राचीन खोजें सामने आई हैं। हाल ही में एक व्यक्ति ने फरात नदी के जल स्तर में भारी गिरावट दिखाते हुए एक वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया, जिसमें उसने पानी के स्तर को तो दिखाया ही और उसके साथ ही उसने दिखाया कि कैसे जहाँ पर पानी सूख गया है वहाँ पर गुफाएं दिखने लगी है, जो एक बहुत ही उत्तम इमारत संरचना के साथ भूमिगत की ओर जाती है और जिसमें सीढ़ियां भी है। ये सीढ़ियां मानो अभी तराश कर बनाई गई। सीढ़ियां एक दरवाजे के पास जाकर खत्म होती है, लेकिन इस दरवाजे के अंदर क्या है और अंदर की गुफा कितनी बड़ी है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इन गुफाओं को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये हजारों साल से पानी के अंदर छुपी हुई थी। इनकी आकृति जेल के समान लगती है। इसके बाद इन गुफाओं पर कई मत सामने आए हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध और वायरल बाइबल में लिखा गया एक मत है। दोस्तों, इस गहरी नदी के अंदर छुपी इन गुफाओं की सच्चाई क्या है और बाइबल में इन गुफाओं के बारे में क्या लिखा गया है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। दरअसल जब से इन गुफाओं की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई है, तब से लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट सामने आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये गुफाएं हो सकती हैं जिन्हें प्राचीन लोगों ने अपने रहने के लिए बनाया हो। वहीं कुछ स्थानीय लोगों के बीच ये अफवाह है कि ये सुरंग उस तरफ जाती है जहां पर स्वर्गदूत कैद है और जिनका वर्णन बाइबल में किया गया है। दरअसल दोस्तों, बाइबल में फरात नदी के सूखने और उसके नीचे बरसों से कैद राजदूत का वर्णन मिलता है। बाइबल के अनुसार छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो सके। बाइबल में कहा गया है कि जब भी ये नदी सूखने लगे तो समझ लें कि कुछ अनहोनी होने वाली है, जिसके लिए पहले से ही तैयार होना बहुत आवश्यक है। बहुत से विशेषज्ञों का ये मानना है कि बाइबल में कही गई बात पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग खुल जाएगा, इसका मतलब पूर्वी देशों से है, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में पूर्व के कोई देश यहाँ पर आक्रमण करे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाइबल में कही गई इस बात का मतलब ये है कि जो कई हजार सालों पहले इस नदी के अंदर बुरी आत्माएं कैद की गई, वो इस नदी के सूख जाने के बाद आजाद हो जाएंगी, और भगवान ने इन आत्माओं को दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या को खत्म करने का आदेश दिया है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि नदी के सूखने के बाद लोगों के जीवन पर खतरा बढ़ चुका है। अब दोस्तों, मतों के बीच कौन सा मत सही है, इसकी सच्चाई तो समय के साथ ही पता चल सकती है, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि समुद्र के नीचे डूबी हुई संरचनाएं हमेशा सुरक्षित बनी रहती हैं। इसकी दुनिया में बहुत से उदाहरण मौजूद हैं, और ऐसा हो सकता है कि ये भी कोई पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए किसी इतिहास का खुलासा करे। दोस्तों, अभी तक इस नदी के सूखने के बाद सामने आई गुफाओं के ऊपर कोई रिसर्च तो नहीं की गई, लेकिन विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक इन संरचनाओं को यूफ्रेट्स टनल के रूप में जाना जाता है, जिसे कथित तौर पर मेसोपोटामिया में बेबीलोन शहर के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए यूफ्रेट्स नदी के नीचे और 2160 बीसी के बीच बनाया गया था। हालांकि इसके अस्तित्व की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है। इन गुफाओं का वर्णन बाइबिलियोथेका हिस्टोरिका पुस्तक में भी मिलता है, जिसमें लिखा है कि सुरंग का निर्माण और उपयोग रानी सेमीरेमिस द्वारा किया गया था। नदी के नीचे मिली इन गुफाओं का ऐतिहासिक वर्णन हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आने वाले समय में इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो भी हम सबके सामने जल्द आ जाएगी। लेकिन चिंता का विषय ये गुफाएं नहीं है, बल्कि नदी का अचानक सूखना है। ये कुदरती घटना भी हो सकती है, क्योंकि समय के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है, और क्योंकि फरात नदी का पानी 3 देशों में बहता है, तो जाहिर सी बात है कि नदी का पानी समय के साथ कम होता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद हम ये नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये पानी सिर्फ 2 साल में 80% तक सूख गया है। अब इसके सूखने के पीछे बाइबल में कहा गया मत सही हो या फिर ये कोई कुदरती घटना है, ये आने वाले समय में हमें जल्द ही पता चलेगा। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी यूफ्रेट्स नदी के बारे में कुछ और जानते हैं तो अपनी जानकारी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।